बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी जी कि सर आप सामने आएँ। आपने अपनी सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हैं, लेकिन आप जो है वो ख़ुद सामने नहीं आए, उसकी क्या रीज़न थी। तो आज थोड़ा सा सबसे पहले अपना तारुफ़ करवा देता हूँ। मैं एक्चुअली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से, और आजकल मैं यूके में मुकीम हूँ। मेरा जो प्रोफेशन था पाकिस्तान में वो एज ए लॉयर था। तो अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और मुझे जो यूके के अंदर जब मैं यूके में आया तो मुझे सबसे पहली बात जो फ़ील हुई कि मुझे सबसे पहला काम क्या करना है वो था कि मैंने ड्राइविंग करनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं ड्राइव कर लेता था, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे फ़ील हुआ कि ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कोई जॉब भी करनी है, कहीं पे भी ट्रैवल करना है, तो मुश्किल होता है जब तक आपके पास गाड़ी ना हो। तो आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और सबसे पहले जो है वो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने इतने अच्छे कमेंट्स, फीडबैक, इवन कि आप लोगों के मैसेजेस भी मुझे नंबर पे आ रहे होते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि सर हमने आपकी वीडियोस देख देख के जो है वो अपनी ड्राइविंग थ्योरी जो है वो पास कर लिया। बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो कहते हैं सर हम दो दो तीन तीन दफ़ा जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जब से आपकी वीडियोस देखी और हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी पास कर लिया। तो चलते हैं थोड़ी सी इस टॉपिक की तरफ जी, कि यूके के अंदर जो है वो गाड़ी चलाना या गाड़ी रखना क्यों लाजमी है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो यूके के अंदर मुकीम है कि आप किधर बसेस के लिए जाएंगे, बस स्टैंड पे खड़े होंगे, या फिर आपको जो है वो मोटरसाइकिल मोटर बाइक लेना पड़ेगा या साइकिल पे। तो यहाँ का वेदर भी आपको पता है कि इतना ऐसा है कि आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, बारिश वाला वेदर होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी आप यूके के अंदर जिस दिन भी आप लैंड करें तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने ड्राइविंग जो है वो सीखनी है। तो ड्राइविंग के लिए थोड़ी सी टिप्स भी बता देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी कि यूके के अंदर जो है वो जब आप आएँ तो फिर आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, 6 माह रिक्वायर होते हैं, फिर 6 माह बाद। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जिस दिन यूके में लैंड किया था उसके तकरीबन मैंने 3 से 4 माह बाद मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था। आते साथ ही मैंने अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया। जैसे ही मेरा प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आया, साथ मैंने थ्योरी भी बुक की हुई थी। थ्योरी के पास होने के बाद मैंने तकरीबन 2 के 3 जो है वो वीक्स बाद मैंने अपना प्रैक्टिकल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी पास हुआ। और गाड़ी जो है वो अब मैं चला रहा हूँ। मुझे कहीं पे भी आना जाना होता है तो बहुत मेरे लिए इजी होता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आप गाड़ी सीखें, यूके के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आप लोगों ने अपनी इंग्लिश लाजमी इम्प्रूव करनी है। इंग्लिश इस वजह से इम्प्रूव करनी है कि इंग्लिश सिर्फ आपको यूके ड्राइविंग थ्योरी में काम नहीं आने वाली। इंग्लिश जो है वो आपको जब आपने वीज़ा एक्सटेंशन करवानी होगी, जब आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना होगा, और जब क्योंकि अब आप यूके के अंदर मौजूद हैं, यूके के अंदर आपने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो आपको लैंग्वेज आना बहुत लाजमी है। तो ये एक साइड चीज़ है जी कि हमने जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी के लिए इंग्लिश सीखनी है। तो ऐसा नहीं है जब आप आ गए हैं तो अब आपने ज़ुबान भी सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को इंग्लिश आ जाती है। तो आज की वीडियो यहाँ पे फिनिश करता हूँ। और कुछ जो है वो मैं प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा पूछा गया था, हैज़र्ड का पूछा गया था, तो वो मैं जल्द ही प्रैक्टिकल और हैज़र्ड भी इसी के साथ जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए थी कि इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए गए थे। कुछ भाइयों ने जो है वो मैसेजेस किए हैं, सर हमें मिलें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम आपके घर आना चाहते हैं, आपको फ्लावर्स, आपको जो है वो मिठाइयाँ देना चाहते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद रखा हुआ है। बस दुआओं में याद रखें, इस इनफ फॉर मी। तो ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।